नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एचपी मोटर है जो कि पानी नहीं उठा रही है। उसका क्या कारण है दोस्तों, और ये चलने में हम देख रहे हैं कि एकदम सही चल रही है। जो इसके राउंड है वो भी इसके सुलटे हैं, जैसे आप देख सकते हो इसके राउंड है वो भी सुलटे हैं, लेकिन ये पानी नहीं उठा रही है। थोड़ा कम उठा रही है, लेकिन थोड़ा कम उठा रही है। तो हमें कैसे ठीक करना चाहिए दोस्तों, मैं ये आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें ये सब भी हो सकता है जैसे कि इसका जो एम्पुलर होता है यहाँ पे हेड में वो भी टूटा हुआ हो सकता है, और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कचरा भी आ सकता है। तो ये दोनों का कारण हो सकते हैं। पानी नहीं उठाने का ये दो ही कारण है। एक यहाँ पे कचरा आना, और दूसरा है यहाँ पे जो यहाँ एम्पुलर होता है पानी उठाने का, वह एम्पुलर टूट जाता है किसी कारण से। तो वो है पानी कम उठाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसको खोलना चाहिए। पहले हमें हेड को नहीं खोलना चाहिए, क्या पता यहाँ पे कचरा आया हुआ हो, या फिर अगर यहाँ पे कचरा नहीं है तो फिर हमें हेड को खोल कर देखना चाहिए कि इसमें क्या खराबी है और क्या खराबी नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों बोल्टों को खोल लेना है, जिसके कारण ये पानी उठाने वाला सिरा है ये बाहर भगाने वाला है। तो हमें इसको ही खोलना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पानी उठाने का यही होता है, तो हमें इसे खोलना है। या फिर यहाँ से हम जब पाइप लगाते हैं तो यहाँ से हवा भी ले सकती है, तो हमें यहाँ से भी चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे टेप लगाकर। तो उससे भी ऐसा होता है कि अगर हवा लेती है तो वो हमारी मोटर पानी कम उठाती है। तो इसका ये बड़ा कारण है। यहाँ से पाइप चढ़ाते हैं उस टाइम पर ढीली रह जाती है, जिसके कारण पानी कम उठाती है मोटर। तो ये 3-4 कारण ऐसे ही होते हैं जिसके कारण पानी की मोटर होती है वो पानी बहुत कम उठाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे यहाँ से खोल कर देख लेते हैं कि ये पानी क्यों कम उठा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन बोल्टों को खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ट है तो इन्हें हमें पानी की मोटर से खोल लेना है। पहले हमें इनको खोलना ही है, उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि क्या इसमें क्या मिस्टेक है। इसके बाद में अगर कुछ भी मिस्टेक नहीं होती है तो हमें हेड को खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से एक बोल्ट को है वो खोल दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, जस्ट इसके सामने दूसरा बोल्ट वो ये है, तो हमें इसे भी खोल लेना है। ठीक है, तो इसमें जो पाना होता है वो 12-13 का लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी में कचरा आने से यहाँ से कचरा आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ से इसको देख लेना है। तो दोस्तों ये इधर से तो आप देख सकते हो सही है एकदम, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा हमारा ये है, तो हमें इससे यहाँ पे फुटबॉल होता है, तो ये फुटबॉल होता है जो भी कचरा आता है तो ये फुटबॉल अंदर की ओर नहीं जाने देता है, जिससे कि एम्पुलर होता है वो हमारा एकदम सुरक्षित रहता है। जिस मोटर पे अगर ये होता है या अगर ये फुटबॉल रहता होना अनिवार्य, सभी मोटरों के होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटर किसी पत्थर को भी अगर उठा लेती है तो अगर एम्पुलर में आता है तो एम्पुलर टूट जाता है उसके कारण। तो इसलिए ये फुटबॉल होना ज़रूरी होता है। तो हमें इसे खोलकर देखना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें कचरा है, कुछ है इसमें। तो इसमें इस तरीके से देख सकते हो जो पेपर, यहाँ पे ये कपड़ा है और यहाँ थोड़ी पॉलीथीन है। तो ये पॉलीथीन है, इसके कारण ही ये पानी है वो नहीं उठा रहा था। तो यही एक कारण है, क्योंकि इसमें पानी नहीं जा रहा था। और इसमें आप ये देख सकते हो यहाँ पे पत्थर भी आया हुआ है, तो इतना मोटा पत्थर उठा लेती है मोटर, तो जिसके कारण एम्पुलर भी टूट जाता है। तो ये फुटबॉल होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो इस फुटबॉल के कारण ही पानी हमारी जो मोटर होती है वो सही उठाती है। तो इसमें देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कचरा आया हुआ है, इस कचरे के कारण ही ये मोटर है वो पानी नहीं उठा रही थी। ठीक है, तो ये देख लेना चाहिए कि ये, और फिर हमें इस फुटबॉल को भी चेक कर लेना है कि ये हमारा फुटबॉल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये फुटबॉल काम नहीं करता है, इसलिए भी पानी नहीं उठाती है। तो ये हमारा फुटबॉल है वो
काम कर रहा है। जब पानी आता है तो ये अंदर चला जाता है और पानी जैसे ही बंद होता है तो ये बाहर आ जाता है, जिसके कारण जो हेड में पानी होता है वो हेड में ही रह जाता है। तो दोस्तों ये हमने घर बैठे ही इसे चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे कचरा है या नहीं है, उसके बाद में हमें इस पूरी मोटर को खोलना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये रबड़ शीट है ये भी हमें लगाना इसमें अनिवार्य होती है। ये रबड़ शीट अगर हम यहाँ नहीं लगाते हैं तो इसके कारण भी हवा ले सकती है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले अगर मोटर को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे देख लेना है, इस फुटबॉल को ही चेकअप कर लेना है, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिस्टेक है या नहीं है। तो दोस्तों इस मोटर में मिस्टेक नहीं है, इसका इम्पुलर है हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर कचरा आया हुआ था और ये पानी उठा रही थी लेकिन कम उठा रही थी। ठीक है, तो इसमें जो टंकी बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था, जिसके कारण हमने इसे चेकअप किया है। इस तरीके से ये हमारी मोटर है वो। फिर हमें यहाँ पे इसे वापस टाइट कर देना है। जहाँ यहाँ पे 2 बोल्टू लगे हुए हैं, इन दोनों बोल्टों को हमें वापस अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ठीक है, और अगर हम किसी मोटर की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, इसमें पानी डालना चाहिए। जो हेड होता है इस हेड में फुल में पानी भरना है। यहाँ पे डार्ट लगी हुई है, इस डार्ट को खोलकर इसमें पानी भर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर खाली चलती है तो भी मोटर पानी नहीं उठाती है। यहाँ अगर हेड में पानी नहीं होता है तो ये मोटर पानी नहीं उठाएगी। हेड में पानी होना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग सभी मोटरों में यहाँ अगर एक बार हम खोल लेते हैं तो इसे इधर उधर हिलाने से ये जो हेड होता है वो खाली हो जाता है। इस कारण इसमें पानी डालना यहाँ से डाल सकते हैं, वो यहाँ पे ये डार्ट लगी हुई है तो हमें इस पेचकस की सहायता या फिर पानी की सहायता से इसको खोलकर हमें यहाँ से डायरेक्ट पानी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे यहाँ से टाइट कर देना है। ठीक है, तो ये मोटर हमारी तैयार है। फिर से हमें इसे चलाकर देख लेते हैं। अगर इसमें दोस्तों अगर पत्थर होता है तो ये मोटर भी जाम होने लग जाती है, क्योंकि इसमें तो इस कारण से आप देख सकते हो ये मोटर एकदम सही चल रही है। तो पहले भी ये सही चल रही थी तो इसमें दिक्कत नहीं है चलने में, तो ये पानी अब उठा लेगी। तो हमें पानी अगर नहीं उठा रही है तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ को खोलकर देख लेना है। यहाँ पे ओनली 2 बोल्टू है तो इन 2 बोल्टू का ही खोलकर देख लेना है। उसके बाद में अगर यहाँ पे कचरा है तो हमें वापस कस के चलाना है, लेना है, सही पानी उठा लेगी। अगर यहाँ पे कचरा नहीं है तो हमें हेड में देखना होगा कि क्या मिस्टेक है, इम्पुलर कट चुका है या टूट चुका है। तो ये मोटर हमारी तैयार है।